हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और स्टूडेंट्स, हम यहाँ कक्षा 10वीं के हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं जो 2023-24 की वार्षिक परीक्षा है उसके लिए। तो 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आना है टोटल, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से बहुत कुछ आने वाला है। तो एक बार आप अच्छे से ये पूरे चैप्टर के मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ इसी में से खालिस्तान और एमसीक्यूज और सत्य असत्य सही जोड़ी सब कुछ आने वाली है। तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखें और अच्छे से आप लोग इसको रीड करके लिख कर और याद कर लें, क्योंकि इसमें से 80% से ऊपर जो है वो एग्जाम में आएगा। और मैं चाहता हूँ आप 30 में से 30 नंबर पूरे जो हैं वो इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ले पाएँ, क्योंकि जो बच्चे वीक स्टूडेंट्स हैं वो उनको पास होने के लिए 25 नंबर ही चाहिए, और यदि ऑब्जेक्टिव पूरे सही हो जाते हैं तो वो इससे ले आएंगे नंबर। तो अध्याय 1 हम देखें, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसके पहले स्टूडेंट्स मैं निवेदन करूंगा कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड रियल फैक्ट न्यूज़ के साथ टाइम पर मिलती रहे। और कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए अपने चैनल पर, आप वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट के रह गए हैं तो वो भी आने वाले हैं। तो आप यहाँ साइंस के देखें ऑब्जेक्टिव, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। रिएक्शन इन बीच हीट इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया। सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। निम्न अभिक्रियाओं में उष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा जो ऊर्जा अवशोषित होती है, रिएक्शन इन विच एनर्जीज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इंग्लिश वर्जन भी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं बार बार बताऊँगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बड़ा होगा तो आप लोग देख लें। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्यूर्स। अब क्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। श्वसन से उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। रिस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अध्याय 2 देखें, अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। स्टूडेंट्स इनको लिख लिख के याद करिएगा तो काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। इन्हीं सब से जो है वो ऑब्जेक्टिव बन के आना है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। जैसे पानी है तो उसका जल का जो पीएच वैल्यू होती है, प्योर जल की जो शुद्ध जल का मान जो होता है वो 7 होता है। वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाए तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यहाँ प्राकृतिक स्रोत आप देख सकते हैं। और एसिड आप लोग देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। सिरका एसिटिक अम्ल होता है, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टेरिक अम्ल, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, दही जो है लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, और चींटी का डंक जो होता है मेथेनाइक अम्ल होता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटीसिड औषधि का यहाँ पर उपयोग किया जाता है अपच के लिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा 10, ये भी ध्यान रखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई एक उपयोग भी लिखने के लिए 1 वर्ड में आ जाता है, तो ये भी आपको याद करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2 H2O होता है। और धोने का सोडा जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10 H2O होता है। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर 7 होती है। द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ एसिड जो है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, लेस देन 7।
और रेंज ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ अल्काइन जो होते हैं अम्लीय का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। इसमें आप जो पीएच वैल्यू है इसमें दांत का, मुंह का लार जो होती है उसके भी पीएच वैल्यू याद कर लें, वो भी पूछ सकते हैं। अध्याय 3 धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। लोहे के इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की लिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशत लेपन कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यदि कोई एक धातु पारद है और इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ये भी सब आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातु जो होती है, मोर रिएक्टिव मेटल सोडियम होता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो होती है मरकरी होती है। पारा शुद्ध सोना जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। द मेटल्स प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक्स विद हार्ड सरफेस सोनोरस कहलाता है। यदि किसी धातु को हम पीट रहे हैं तो और आवाज़ आती है तो उसको सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। अब अध्याय 6 हम देखते हैं, जेब प्रक्रम। 5वां अध्याय जो आवर सारणी था वो हट चुका है, उसमें से कुछ नहीं आना है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है यहाँ पे उत्सर्जन से, आप ध्यान रखिएगा। द किडनी is human being are a part of like system for excretion। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये ध्यान रखिएगा। जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, CO2 एंड H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। यहाँ पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ये आप सत्य असत्य और किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो आप लोग प्रॉपर इसको नोट्स कर लें और उसकी तैयारी करें। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। अध्याय 7 देखेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। और सभी जो है इस बार नया ब्लूप्रिंट आया स्टूडेंट, तो सब 6 नंबर के ही आने हैं, सत्य असत्य, खालिस्तान, सही जोड़ी वगैरह, तो टोटल 30 नंबर इस पर हैं। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ हार्मोन, अंतर स्रावी ग्रंथि और कार्य दिए हैं, तो ये इनमें से हर साल पूछा जाता है। ये टेबल बुक में भी आपको मिल सकता है, एक बार ध्यान से यहाँ पर आप देख लें। वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी होती है, या सेकंड थायराइड ग्रंथि जो है, वे सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। ये शरीर की वृद्धि के लिए उपाचय तथा नियमन, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। इंसुलिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि होता है। रक्त में शर्करा जो शक्कर है, ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण टेस्टेट के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर पूछा भी था। अंडा से जो है वो मादा लैंगिक अंगों का विकास करता है। फिर एड्रीनलिन एड्रीनल ग्रंथि के लिए है, और आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन के लिए उत्तरदायी यहाँ पे है। थायराइड के लिए आयोडीन यूज़ किया जाता है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना। जीव जनन कैसे करते हैं, अगला चैप्टर है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये कई बार पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है ईस्ट। और निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, शुक्र वाहिका, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पराग कोश में परागकण होते हैं। और इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ DNA, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये भी ध्यान रखना। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर एवं मित्र केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। वृषण जो है वो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को
निषेचन कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, समजात अंगों का उदाहरण एन एग्जाम्पल होमोजीनियस ऑर्गन्स इज, हमारा हाथ तथा यहाँ पर ये देख सकते हैं, हालांकि समजात अंग वाला थोड़ा सा पार्ट जो है वो इस बार यहाँ से हट चुका है, पर फिर भी आप इसको देख लें, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसके आंसर आएंगे। और विकासी दृष्टिकोण से हमारे किस में अधिक समानता है, तो चीन के विद्यार्थी। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े, ये ध्यान रखना। जो देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एज वेल एज इन फीमेल। अनुवांशिक का जनक जो है, फादर ऑफ जेनेटिक, जॉर्ज जॉन मेंडल को कहा जाता है, इनका नाम याद रखिएगा। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, अध्याय 10, यहाँ से सूत्र ज़्यादा भी स्टार्ट हो जाते हैं, फिजिक्स का पोर्शन है। दर्पण सूत्र ये होता है, वन वर्ड में पूछा जा सकता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लेंस सूत्र में बीच में माइनस आएगा, बाकी वही रहेगा। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डाईऑप्टर। किसी लेंस की क्षमता उनकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हमेशा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। और यहाँ पूछा भी, वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस, कौन सा मटेरियल जो है वो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो क्ले नहीं किया जाता, मिट्टी का यूज़ नहीं होता, बाकी होते हैं, ये ऑप्शन दिए रहते हैं यदि तो। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यदि ये कंडीशन है तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। और किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो उसका आंसर है या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण, तभी ये चीज़ें होंगी। वाहनों के साइड मिरर हेतु उत्तल दर्पण उपयोग लाया जाता है। जो रियर व्यू देखने के लिए हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पणों का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, सेविंग दर्पणों में किया जाता है। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टार्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट्स, सेविंग मिरर ईटीसी। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मैंने साइंस के इंपॉर्टेंट दे दिए हैं, कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब के आपको वीडियो जो है वो मिल जाएंगे, वीडियो लिस्ट में आप देखें। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। हम जब जो एक जिसकी आंखें ठीक है वो 25 सेंटीमीटर तक सही देख सकता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टि पटल, रेटिना जिसको बोला जाता है। द ह्यूमन आई फॉर्म the image of an object is retina. The lens used to correct long sightedness, convex lens, दूरदृष्टि दोष के लिए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए करेक्ट करने के लिए कॉन्केव या अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। आकाश के नीले रंग होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। श्वेत प्रकाश तथा इसके अवयवी वर्णों में विभाजन जो है वो विक्षेपण कहलाता है। इसके बाद स्केटिंग ऑफ लाइट कॉसेज द, यहाँ पर जो सनराइज सनसेट के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताम प्रतीत होता है, रेडिश टाइप का दिखता है, वो है यहाँ स्केटिंग ऑफ लाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, झिल्ली को कार्निया कहते हैं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी देखें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी एसआई यूनिट यहाँ पे याद रखिएगा। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो ओम होती है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज पर। यहाँ पर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। और द
मीनिंग जो मेजरिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर, विभवांतर मापन यंत्र है वोल्ट मीटर। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अमीटर, धारा मापी यंत्र है अमीटर। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है पर ये विद्युत मोटर इस साल नहीं है, हट चुका है, तो ये वाला आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को का सही वर्णन करता है। इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। यहाँ को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी जो है वो हट चुका है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम यहाँ पे जनित्र कहते हैं, ये आप याद रखना। दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लिखना है, ये आ सकता है वन वर्ड में लिखने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेट रखा गया है। और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों में एक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व को समझाया था। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संचुचन किया जा सकता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हमारा पर्यावरण जो है सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक कहलाते हैं। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? यहाँ पे आंसर आएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा। जो भी ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन दिए रहेंगे, फलों के छिलके वगैरह, केक, नींबू का रस, ककड़ी एवं घास। तो इसका सही आंसर जो है वो यहाँ पर ये ऑप्शंस इस टाइप में दिए रहेंगे। आंसर घास, पुष्प तथा चमड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्लास 10th के साइंस के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है वो मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसमें से करीबन 80% तक जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव सही जा सकते हैं और 30 में से 30 नंबर भी आप ला सकते हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड हैं ही चैनल पर, और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो लगातार मेरे इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लें। और शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।